नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट्स 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास नोट्स 1 आपका प्रोवाइड किया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए छात्रों, क्या है कि बीएसएससी के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के अंतर्गत जो बैच आपका लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत जितना भी आपका क्लास आपका होते जा रहा है, इसका कंप्लीटली आपका नोट्स आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। इसके पहले देखिए कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो सिस्टमेटिक तरीका से आप प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर आपका सारा क्लास का अरेंजमेंट मैंने कर दिया हुआ है। तो वहाँ से भी क्या है कि आप सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से बिल्कुल आप इजी वे में आप क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या है कि एक अद्भुत आपके अंतर्गत बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अगर आप सिस्टमेटिक तरीका से कवर करते हैं, यानी सेशन बाय सेशन आप कवर करते हैं, जो स्पेशल आपके सिलेबस है इसको अगर आप देख करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर आपके परफॉर्मेंस रहेगा। और जो आपके टेस्ट है इसमें निश्चित रूप से आपका जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। तो माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखते चल रहा है। तो आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस कहा जा रहा है कि समय अंतराल में वस्तु द्वारा। तो दोस्तों याद रखना, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तय की गई दूरी से कम हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई अगर आपका वस्तु है, इसको अगर यहाँ से आप अगर फेंकते हैं तो यहाँ पर आपका आकर के गिर जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये आपका दूरी कहलाएगा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, ये आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि दूरी से आपका कम हो सकता है क्या, विस्थापन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी आपका बीएसएससी के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के अंतर्गत अभी आपका क्लास आपका चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग सेशन बाय सेशन कवर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि बीएसएससी वाला अगर आप नोट्स अगर देख रहे हैं तो बिहार एसआई के लिए आपका काम नहीं आएगा, ये आपके दोनों के लिए आपका काम आएगा। चाहे बिहार एसआई के लिए भी कवर कर रहे हैं तो वो भी आपका बीएसएससी के लिए काम आएगा, क्योंकि दोनों का लगभग आपका सिलेबस आपका समान है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में फिट रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो क्या कहेंगे इसके बारे में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी। विस्थापन दोस्तों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अलावा त्वरण आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेग भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। ध्यान रखेंगे। या तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि चाल बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है ये दोस्तों आपका दूरी बटे आपका समय होता है। तो दूरी आपको ऊपर रहेगा जिसे हम लोग विस्थापन कहेंगे, समय आपका यहाँ पर नीचे आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग क्या है। देखिए एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग क्या है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका u प्लस बी अपॉन आपका 2 होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए ये सभी क्वेश्चन आपका। और यकीनन मानिए बीएसएससी के अंदर का दोस्तों टोटल जो आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन आपका साइंस पूछा जाएगा। 20 प्लस अगर आप स्कोर मान कर पा रहे हैं तो आप यकीनन मानिए कि बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा, क्योंकि साइंस जो आपका होता है ये आपका स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट होता है। इसको ध्यान में रखिए और साइंस पर अच्छा खासा कमांडिंग रखिए, निश्चित रूप से सफलताएं हाथ लगेगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि कोई वस्तु कहा जा रहा है कि पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से कहा जा रहा है कि पटना वापस आता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, ये आपके बार पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखना, जब भी कोई वस्तु जहां से प्रारंभ करता है पुनः वहीं पर आ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब कहा जा रहा है कि वह एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2h होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 0 नहीं होगा, यहाँ पर आपका विस्थापन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको दूरी पूछा जा रहा है। तो पहला जो जाएगा h जाएगा और पुनः आएगा तो h आएगा, तो यानी कि 2h आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई छात्र अगर डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो कहा जा रहा है कि इस गति को कहा जाता है। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि कोई एक वस्तु है
और ये आपका एक प्रकार का पेंडुलम है, ये अगर आगे पीछे की ओर चलता है तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं दोलनी गति। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु के समय के बाद रुक जाएगी, ये आपके पूछे आ रहे हैं। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए प्रारंभिक आपको वेग दिया गया यानी कि आपका u बराबर आपको दिया गया है ये आपके 24, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया a दिया गया है जो कि आपका 4 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है v बराबर हमारा फॉर्मूला होता है u प्लस आपका AT स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों पूछा है कि कितने समय के बाद रुक जाएगी, तो सिंपल से यहाँ पर मान रख दीजिए v आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मान रखना है, a का मान रखना है, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसको जैसे ही आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट आंसर आपका 6 सेकंड आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा। समान त्वरण से यानी जो त्वरण है ये लगातार आपका क्या है, बढ़ते जा रहा है। यानी ये कहने का मतलब नहीं है कि त्वरण आपका कांस्टेंट है, यानी समान त्वरण से जब त्वरण आपका यानी हो रहा है, यानी कि त्वरण जितना मान लिया जाए कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पर मीटर क्या है कि यानी कि जो है यानी 1 सेकेंड में आपका कितना बढ़ेगा, तो आपका मीटर के अकॉर्डिंग आपका बढ़ते चला जाएगा। जैसे 6 मीटर आपका बढ़ते चला जाएगा, तो इस प्रकार से क्या है कि आपका बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य ना हो? चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल आपका ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगा होता है? वाहनों की चाल दोस्तों जो मापा जाता है ये आपके ऑडियोमीटर में मापा जाता है। जबकि दोस्तों स्पीड देखिए जो आपका दूरी होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे दूरी को किस में मापा जाता है? ऑडियोमीटर में। जबकि चाल को मापा जाता है स्पीडोमीटर में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? चले आंसर बताएंगे। सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि क्या है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अदिश राशि के बारे में बताइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए दोस्तों अगर अदिश राशि की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा, जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकताएं नहीं होती है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आयतन आपका सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? चलिए छांटने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए आयतन जो है ये आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? दोस्तों द्रव्यमान ये आपके अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे लंबाई लंबाई आपका अदिश राशि है, समय भी दोस्तों आपका अदिश राशि है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया आपका घनत्व, दिया गया है द्रव्यमान, दिया गया है चाल, दिया गया आपका आयतन। तो दोस्तों याद रखना व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों देखिए घनत्व जो आपका होता है, घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आपका आयतन। तो ये तो आपका यहाँ पर दोस्तों व्युत्पन्न का परिमाण आपका है, ठीक है। ये आपका व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आपका आ जाएगा। द्रव्यमान की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका नहीं है दोस्तों, याद रखना कि जो द्रव्यमान है ये आपका दोस्तों आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके आधारी मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारी मात्रकों की टोटल संख्या आपका 7 है, जिसमें कि द्रव्यमान भी आपका शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ये दोस्तों आपका ए बराबर बी प्लस आपका यू अपॉन आपका 2 होता है, ध्यान रखेंगे। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सॉरी
यहाँ पर आपका 2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका टी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत किया हुआ है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। चले आंसर बताएंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगर आपने द्रव्यमान दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जड़त्व गुण है, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। जड़त्व की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है जिसमें निश्चित रूप से आपका द्रव्यमान होता है। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, जिस वस्तु में द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही आपका अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होता है तो बताना है क्या होगा। जब किसी वस्तु में त्वरण होता है, त्वरित होता है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा कहा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कहा जा रहा है कि न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि न्यूटन की दूसरे गति के नियम की सहायता से वस्तु की त्वरण का ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग, कहा जा रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg का द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो आपका क्या हो सकता है। दोस्तों याद रखना हमारा जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, F बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है ये आपका ma होता है, जिसमें कि फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर न्यूटन में आपको दिया गया है तो आपका यहाँ पर 1 न्यूटन हो जाएगा। और देखिए आपका द्रव्यमान आपका 1 kg दिया गया है तो a हो जाएगा और इंटू आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर आपका क्या हो जाएगा तो 1 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चले आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो 25 का देखिए हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के गति से आपका क्या रहेगा, गतिशील रहेगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान जीएस रिसर्च सेंटर का जो कम्प्लीटली आपका कोर्स है 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो भी छात्र इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। कम्प्लीटली दोस्तों A to Z आपका कोर्स आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 999 का जो आपका कोर्स है ये मात्र अभी आपको 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो खान जीएस रिसर्च सेंटर का है SK झा का आपको कम्प्लीटली आपको साइंस का कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग तो आपके जो द प्लेटफॉर्म है इसका कम्प्लीटली आपका टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है BSSC के लिए। तो जो भी BSSC के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, रिजल्ट को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक बार जरूर इसके अंतर्गत ज्वाइन करें। इसमें सारा कुछ आपका वीडियो क्लासेस वगैरह A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि समय से पहले आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं, और आने वाला जब एग्जाम आपका होता है तो उसमें क्या होता है कि उस लास्ट समय में आप मॉक टेस्ट लगा करके आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपका इम्प्रूवमेंट आपका दिखता है कि आपने क्या कुछ जो है आपने कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इसके अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपका कंप्लीट आपका नोट्स है प्लस आपका बुक का ओवरऑल आपका PDF है, तो A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं 7050513705 पर। इसमें आपका वीडियो क्लासेस A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब कहा जा रहा है कि वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर क्या होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपका याद रखना है कि वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों कहा जा रहा है कि कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होगा, ये आपके पूछे जा रहा है। F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ma का मान दिया गया है 0.6 और दोस्तों यहाँ पर आपका a का मान दिया गया है 0.08। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 होगा और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 100 होगा। तो 3 जीरो नीचे आएगा, 3 जीरो के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा 8 कितना हो जाएगा 48। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा निकल करके
ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि कोई वस्तु 10 kg द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। किसी वस्तु यानी एक में कहा जा रहा है कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और दूसरा बल कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 20 ग्राम का कोई जो है आपका जो है बल जो है यानी बल लगता है दूसरा वस्तु पर जो कि 20 ग्राम का है। तो वस्तु बी में कहा जा रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो आपको बताना है कि किस पर ज़्यादा बल लगेगा। तो सिंपल से आपको दोस्तों क्या करना है कि एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है एम ए, दोनों पर बारी बारी से आप रख करके इसको जो है कैलकुलेट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए एग्जैक्ट आंसर आएगा ए की अपेक्षा बी पर जो है बड़ा बल लगता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग बी है, तो कहा जा रहा है कि संवेग क्या होगा। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग कहा जा रहा है कि भी है, तो संवेग क्या होगा, यानी मोमेंटम। पी बराबर फॉर्मूला होता है एम बी, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एम बी। अब कहा जा रहा है कि किसी वेग का पिंड जो है आधा करने पर, किसी पिंड का वेग आधा करने पर, यानी डायरेक्टली इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये निश्चित रूप से आपका आधा हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध क्या है। तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होता है क्योंकि। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है इसको कम करने के लिए, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान का, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार एवं रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों जिसका भी द्रव्यमान अधिक होगा इसका जड़त्व अधिक होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बीएसएससी के अंतर्गत पूछा हुआ है, प्रीवियस पेपर में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बल होता है, तो बल हमेशा जो है सदिश राशि होता है। आंसर बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन एसआई मात्रक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। और ध्यान रखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर जो आपका लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है, तो इस प्रकार से हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही दिया गया है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है, तो आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ बराबर आपका एम ए होता है, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एम होता है, सॉरी ए होता है, क्योंकि दोस्तों एम जो होता है ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है। बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/, आपका एम लिया गया है, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद आपका एम ए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा संवेग और आवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बीएसएससी का बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चन पेपर को जितने भी आपका नोट्स है इसको आप सभी लोग रट लीजिए, निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। अगला कहा जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उसके वेग क्रमशः u1 तथा u2 एवं टक्कर के बाद उस वस्तु का वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मान्य होगा, ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आंसर करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है
इसको आप यहाँ से याद रखेंगे, m2 इंटू आपका u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू आपका m1 v1 प्लस m2 v2 आपका होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट रहेगा। 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा ये आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है। आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा। संवेग जो होता है यहाँ पर आपका दोस्तों mv आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि 0.5 द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का संवेग कितना होगा, ये आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सिंपल सा आपका दोस्तों यहाँ पर आपका द्रव्यमान दिया गया है 0.5 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केजी में, और यहाँ पर भी देखिए केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, केजी मीटर पर सेकेंड दिया गया है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, तो कहा जा रहा है कि वस्तु का संवेग क्या होगा, ये आपका पूछा जा रहा है। तो संवेग जो होता है p बराबर आपका mv होता है। तो द्रव्यमान आपको दिया गया 0.5 kg और वेलोसिटी आपका यहाँ पर दोस्तों नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो केजी मीटर पर सेकेंड तो आपका होगा, लेकिन 500 यहाँ पर आपको दिया गया है। बताइए आप लोग कैसे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जो है रखी गई है टेबल पर, कहा जा रहा है कि वस्तु का संवेग कितना होगा, ये आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका माना गया है, आप देखेंगे तो आपका नोट्स में आपका सी माना गया है, लेकिन यहाँ पर आप बताइए करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर आपका क्या होगा। इसको पिन कर देंगे, ठीक है, इसको वेरीफाई करने के बाद पिन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल जो है आपका असक्रिय ना हो। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति का विषयक यानी प्रथम नियम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबंध बल है। चलिए आंसर बताएंगे, आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि हमेशा दोस्तों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, और ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, और ये न्यूटन का आपका थर्ड लॉ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन गति का विषयक तृतीयक नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय गति नियम के अकॉर्डिंग सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहना जो है बना रहेगा जब तक कहा जा रहा है कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता हो। यह कथन कहा जा रहा है कि किसका है। तो ये आपका दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गति के पहले नियम से आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये देखिए आपका जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो देखिए न्यूटन के पहले गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, बी करेक्ट हो जाएगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण से, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। कहा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा
समझा जा सकता है। तो ये दोस्तों आपके गति का जड़त्व का नियम हो जाएगा। आइए पहले ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में आपको क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, ध्यान रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन का तृतीय गति नियम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। एक अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्राम का जड़त्व, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बल गुणनफल है एफ बराबर आपका एम ए होता है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का आपका गुणनफल होता है। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में रहने की चेष्टा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा। चलिए आंसर बताइए। कोई भी वस्तु कहा जा रहा है कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं, ए का कहा जा रहा है कि आपेक्षिक वेग वी के साथ क्या होगा, ये आपके ऊपर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों शून्य हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, एक समान कहा जा रहा है कि एक समान द्रव्यमान के टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती है, इसका पूछा जा रहा है कि सही उत्तर आपको प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका आ गया है, कहा जा रहा है कि शीशे की एक गोली दीवार से, ठीक है, कहा जा रहा है कि शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, जबकि कहा जा रहा है कि एक समान द्रव्यमान के अगर टेनिस बॉल को अगर उसी दीवार पर अगर मारा जाता है तो जो बॉल होता है ये आपका वापस आ जाता है। इसका सिंपली आपको रीजन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शीशे की गोली के संवेग में टेनिस की गेंद की अपेक्षाकृत दोस्तों अधिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक जेट इंजन काम करता है, फटाफट आंसर करेंगे। एक जेट इंजन दोस्तों काम करता है ये आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके संवेग के द्वारा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और यह है, देखिए न्यूटन बराबर जो होता है 10 टू दी पावर आपका 5 डाइन होता है। न्यूटन का जो सीजीएस में मात्रक होता है ये आपका डाइन होता है। और दोस्तों याद रखना एक न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब तोप से दागा गया गोला कहा जा रहा है कि बीच हवा में विस्फोट करता है तो क्या होगा। जब तोप से दागा गया गोला बीच कहा जा रहा है कि हवा में विस्फोट करता है तो क्या होगा। तो दोस्तों आपका हो जाएगा कि इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर आपने सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस सेट में यहाँ पर आपका जो है टोटल आपका यहाँ पर जो है आपका इस नोट्स में आपका 67 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। बाकी अगर क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार का आपको सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं फीडबैक। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जितने भी आपका दोस्तों क्लास आपका स्टार्ट हुआ है A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। बेहतर तरीका से आपका सारा नोट्स A to Z आपका कवर हो जाएगा। काफ़ी जल्दी हम लोग ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी SK झा और द प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज को भी कवर करने वाले। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।